से हैं प्रोग्राम आगे पीछे हुआ कि उन्हें जाना भी होगा। और बच्चों की एक खास बात होती है कि जब फिर थोड़ा सा उनको हो जाता है तो फिर वो अपने थोड़ा सा उनको फिर आपको पता है बच्चों का स्टाइल थकावट हो जाए, देर हो जाए, गाड़ी का हो जाए तो एक दिमाग में फिर वो एक नई टेंशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए बच्चे हम बड़ा पर्पस के साथ बात करेंगे। और मेरे ख्याल में सर यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं ये 11th-12th के होंगे जो पढ़ रहे हैं। और बड़ा और सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहूंगा इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है जिनको आने वाले कल के लिए एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। शुरू से ये बड़ी देर से हम लैग कर रहे थे कि अगर हम प्रिंसिपल्स में सेलेक्ट हो गए तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये मुझे आपने किसी ने पूछा हुआ है मुझे पहले भी ये सवाल। थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये मुझे व्हाट्सएप में भी आया और चैनल में भी किसी ने कमेंट किया है। आप पता नहीं ये वही लड़की है जहां किसी ने कहा जाके पूछना, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए बेटे, आप लोग जब आपने कहीं एडमिशन ले ली, जैसे आपने बीकॉम में एडमिशन ले ली, बीए में ले ली, प्रोफेशनल में इंजीनियरिंग में ले ली, नर्सिंग में ले ली, आर्किटेक्चर किसी में भी ले ली, आपको कोई बंदिश नहीं है तैयारी करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना। और इवन अगर आप कभी डिग्री कॉलेज ले या लद्दाख, ये जो हमारा कारगिल में भी ले लेते हैं, आपको पढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, ना रोकता है। ये लव स्टोरी है। अभी हमारा जो है ये बताने वाली बात थी काउंसलिंग का, कभी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा जो है क्या है, हमारा लाइफस्टाइल बेटे कुछ और है। कितने बच्चे हैं जिनका पूरा दिन का शेड्यूल होता है। अभी कभी आपका कोई ये लड़का जो बैठा हुआ इधर प्यारे से, अगर इसे एक लड़के को कोई फ्रेंड फोन करेगा कि यार हम कोई पार्टी बना रहे हैं बाहर जाने की, कब चले, तो तकरीबन इनका जवाब क्या होता है, जब मर्जी, जब मर्जी, मतलब जब भी कहोगे चलते हैं। इसका मतलब आपका शेड्यूल ही कोई नहीं। अम्मी आपको आवाज लगा रही है कि बड़े प्यारे पनीर के पकौड़े निकाले हैं, खा लो, आया अम्मी, इसका मतलब आपका शेड्यूल ही कोई नहीं है। कितना अच्छा लगे कि अगर आपको कोई फ्रेंड कहे कि भाई हम घूमने के लिए निकल रहे हैं, तेरा क्या ख्याल है, आप कहे सॉरी फ्रेंड, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 3 days. Sir has given me assignment. I am working on economy. I am working on a project. I will be available only on Sunday. और फिर क्या हो जाता है, उनका पूरा कैरियर खराब हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी अलग से, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम अगर आप करें, उसको आज अच्छा मौका मिला। आई एम रियली थैंकफुल टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द मेन स्टेक होल्डर्स। उन्हीं के बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ने जाना है। और पॉलिटेक्निक्स के जो बच्चे हैं 10+3 कर रहे हैं, डिप्लोमा उनको लेटर एंट्री में एंट्री का वो है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक किस्म का ओवरऑल करता है, ऑर्गेनाइज सपोर्ट करता है, लेकिन मेन जो इसमें बच्चे हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो ये बच्चे आपकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, और जो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करें, हमारा इनकम इतना हो, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या जो भी सर्टिफिकेट जो भी यहाँ लगता हो। जैसे इस साल बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका जो है मैंने देखा एसटी का सर्टिफिकेट भी डोमिसाइल का लगा दे। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट जो यहाँ पे, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लेते हैं और वो आपने लगाना है। और उसी स्कूल के आप होने चाहिए और बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होने चाहिए। आपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है बेटे, कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं या ना हूं। अभी हमें दुख हुआ, मोहम्मद अली उसका नाम था, मिस्टर मोहम्मद अली, और एक अनुराधा लड़की है जम्मू से, और भी कई बच्चे ऐसे हैं। क्योंकि मेरा बच्चों के साथ दिन रात, जब बेटे ये स्कीम शुरू हुई थी तब से मैं इसके साथ जुड़ा हूं, और पूरी तरह से मैंने बच्चों के लिए फकीरी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा कोई प्रॉब्लम बताता है और हम इस काबिल हो जाएं कि उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि जब हम थे हमें समझाने वाला कोई नहीं था। आप बच्चे बहुत लकी हैं कि आपको इतने प्यारे टीचर मिले हैं, इतने प्यारे प्रिंसिपल बने हैं, आज वो बात करते हैं। और इवन आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं दैट हाउ बेस्ट वी कैन डू फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो ये आपको जो मौका मिला है तो उसको आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसे नर्सिंग में 70 ईयर से कम उम्र थी
बच्चे ने अप्लाई कर दिया, 4 महीने के बाद पता लगा यूनिवर्सिटी ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपकी एज बराबर नहीं थी। किसी का ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स के लिए आप 17 वाले को ना कि सर हमें कई बच्चों का ना एक बड़ा मजेदार होता है बच्चों की है, वो हमने आपको डिफाइन किया है कि जिन बच्चों ने 10+2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसी स्कूल से पास किया हो और उसका एडमिशन जम्मू कश्मीर से बाहर एडमिशन होगा। बाकी आप बेटे आपके साथ हमारे जुड़े हैं, मैं सीईओ साहब को कहूंगा तो एक तो बेटे आप दुआ करना कि आपके सर सलामत रहे, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है। मी possess. Hello, good afternoon to all of you. My name is Taranisa and my question to the chief guest is that कि सर ने बताया कि स्कॉलरशिप स्कीम जो है सभी प्रोफेशनल्स के लिए है, चाहे वो इंजीनियर्स के लिए हो या मेडिकल में जाने के लिए हो। तो सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब 12th के बाद कोई DGCA करता है या फिर कोई मतलब फ्लाइंग स्कूल्स में वो लोग एडमिशन लेते हैं, तो जैसे कि सबसे एक्सपेंसिव जो है फ्लाइंग स्कूल ही रहता है एज पर माई नॉलेज। तो फ्लाइंग स्कूल ही मतलब सबसे एक्सपेंसिव रहता है अब्रॉड में भी हो, तो उसके लिए भी कोई ऑल ऑफ यू। माय नेम इज Taranisa and my question to the chief guest is that कि सर ने बताया कि स्कॉलरशिप स्कीम जो है सभी प्रोफेशनल्स के लिए है, चाहे वो इंजीनियर्स के लिए हो या मेडिकल में जाने के लिए हो। तो सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब 12th के बाद कोई DGCA करता है या फिर कोई मतलब फ्लाइंग स्कूल्स में वो लोग एडमिशन लेते हैं, तो जैसे कि सबसे एक्सपेंसिव जो है फ्लाइंग स्कूल ही रहता है एज पर माई नॉलेज। तो फ्लाइंग स्कूल ही मतलब सबसे एक्सपेंसिव रहता है इंडिया में हो या फिर अब्रॉड में भी हो, तो उसके लिए भी कोई स्कॉलरशिप स्कीम है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है आगे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपने किस रास्ते पे चलना है, यही इम्तिहान इंसान का है। दुनिया के कितने भी आप सुन ले साथ इससे हम उस बंदे हैं, ऊंचे बंदे हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार की मुझे